और चैप्टर तो नहीं था ना। अच्छा जी, किंगडम एनिमलिया को डिस्कस करते हैं। देखिए, ड्यूरिंग 20 सेंचुरी आवर नॉलेज इज वेरी इंक्रीज। 20 सेंचुरी से पहले तो हमारे पास कोई इतनी ना नॉलेज थी अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल सब्जेक्ट के, यानी कि अबाउट बायोलॉजिकल साइंसेस के हवाले से। लेकिन जब 20 सेंचुरी लगी हुई है रिकॉर्डिंग, जब 20 सेंचुरी स्टार्ट हुई, देखें 20 सेंचुरी के अंदर 20 सेंचुरी, ठीक है, आवर नॉलेज क्या, हमारी नॉलेज क्या हो गई इज वेरी मच इंक्रीज। मच इंक्रीज किसके बारे में? अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, काइंड्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अच्छा देखिए, ऑल द एनिमल वेदर प्रेजेंट इन पास्ट और इन प्रेजेंट टाइम आर प्लेस इन किंगडम एनिमलिया। वो तमाम एनिमल जो पास्ट में थे या प्रेजेंट टाइम के ऊपर इस वक्त हमारे पास मौजूद है, हमने उन सबको किसके अंदर क्लासिफाई कर दिया? किंगडम एनिमलिया के अंदर क्लासिफाई कर दिया। हमने कितने, तकरीबन अगर मैं देखूं कि अबाउट 1 मिलियन, 1 मिलियन, बाज लोग कहते हैं तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब, अबाउट 1 मिलियन, बल्कि इसको ना 1 नहीं करें, 1.5 कर लें। 1.5 मतलब 1.5 मिलियन, ठीक है। 1.5 मिलियन के करीब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्कवर्ड। ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। इनको डिस्कवर्ड किया, ठीक है। इट इज अबाउट 75%। ये कितना है? इट इज अबाउट 75% of the total non-species, total non-species of living organism। ये हमारे पास अब तक का कितना है? 75% है टोटल, जितनी भी अब तक हम स्पीशीज के बारे में जानते हैं। एनिमल्स क्या है आप जानते हैं? मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉप, दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड मटेरियल, ठीक है। डेप्लॉइड होंगे, डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, ठीक है। आपके पास बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, के स्पर्म और ओवम की फ्यूजन होगी तो ये डेवलप होंगे। तो ये तो सिंपल है, मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। तो देखें, आपके पास देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन एनिमल्स। क्या एनिमल्स की एक से बढ़ के एक वैरायटी मौजूद है हमारे पास, और हर एक जो है तकरीबन मोस्टली बड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के ये क्या है? एनिमल्स हैं। इट्स रेंज फ्रॉम, इनकी रेंज कहाँ से शुरू होती है? रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोटोजोन टू माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, सॉरी प्रोटोजोन नहीं, पैराजोन, पैराजोन, ट्राइकोपैलेक्स टू द गैंड ब्लू वेल। इसका नाम था बैलिनोपैट्रा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक से लेके स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट तक, जिसमें गैंड ब्लू बेल आ जाती है, यानी कि बैलिनोपैट्रा।
इसकी कितनी, ये इसका जोलॉजिकल नेम है, कितनी हाइट थी, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, 40 मीटर के करीब ये क्या थी, लॉन्ग थी। और वेट इसका कितना था, 1,60,000 यानी कि केजी के करीब, या टन आप ले जाएं, 50 टन के करीब इसका क्या था, वेट था। ठीक है, इसका वेट था। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, आगे की तरफ चलते हैं। इसी के अंदर एनिमल्स की क्लासिफिकेशन क्या है, एनिमल क्लासिफिकेशन। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, चैप्टर 5 में मैंने आपको बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड टू डिफरेंट ग्रुप एंड सब ग्रुप on the basis of their body characteristics. So body characteristics are most important in the classification of living organism. So on the basis of their characters, the animal are classified into various group. कई ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है, जैसे कि फाइला, फाइलम को कहते हैं जिसकी मीनिंग ग्रुपिंग करना है, क्लासेस हैं, ऑर्डर हैं, फैमिलीज हैं, जैनरा हैं, या जिनस भी कहते हैं इसको, एंड स्पीशीज वगैरह। ठीक है, तो किंगडम एनिमलिया में, इन एनिमल किंगडम तकरीबन 33 फाइलम है, आर इंक्लूडेड, आउट ऑफ विच कितने, 9 फाइलम। फाइला कहते हैं, फाइलम सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। फाइला आर मेजर एंड प्रोमिनेंट। ये मेजर है, प्रोमिनेंट है, जिनमें आपके पास पोरीफिरा आ जाएगा, नाइडेरिया आ जाएगा, प्लेटीहेल्मिंथेस है, नीमाटोड है, एनिलिड्स, मॉलिस्का, आर्थ्रोपोड्स, कार्डेटा वगैरह ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इसका इंट्रो था जिसमें हमने बात करी। अब इसके डेवलपमेंटल पैटर्न की तरफ जाते हैं कि डेवलपमेंटल पैटर्न क्या होगा एनिमल्स का। इन एनिमल्स, देखिए देखिए, इन द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल फर्टिलाइजेशन ऑकर, आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, फ्यूजन होगी स्पर्म और ओवम की, और जब फ्यूजन होगी स्पर्म और ओवम की तो क्या बनेगी, जाइगोट। और जाइगोट क्या होती है, डैप्लॉइड होती है। फिर इस जाइगोट में कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस का, ओ सॉरी माइटोसिस, मेरी मिस्टेक, माइटोसिस का प्रोसेस होगा इस जाइगोट में। अब जब माइटोसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है ना, यानी कि माइटोसिस से डिवाइड हुई है, तो इसने यानी कि 2 सेल्स की फॉर्मेशन की, 2 बन गए, 4, 8, 16, 32, तो सॉलिड मास ऑफ टिश्यू बन जाता है। तो बहरहाल द जाइगोट स्टार्ट डेवलपमेंट, जाइगोट क्या स्टार्ट कर देती है, डेवलपमेंट, इट डिवाइडेड बाय माइटोसिस। माइटोसिस या माइटोटिक एक ही बात है, कॉल्ड क्लेवेज। 2 सेल बनेंगे, उसको हम क्लेवेज का नाम देंगे, क्लेवेज का नाम देंगे। बाय द प्रोसेस ऑफ क्लेवेज, क्लेवेज अब मल्टी सेलुलर सॉलिड बॉल लाइक के क्लेवेज होगा, मॉरुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, तो इस तरीके से स्टेजेस चलेंगे ना यहाँ पे। तो अब
by the process of cleavage, multicellular solid ball like structure, solid ball like एक स्ट्रक्चर बनेगा. Structure is developed called morula. उसका morula का नाम देंगे. It has no cavity. इसके पास कोई कैविटी मौजूद नहीं होगी. ठीक है. किसी किसी कैविटी तो आगे जाके बनेगी ना इसके अंदर, तो इसलिए इस स्टेज में इसके पास किसी किस्म की कोई कैविटी मौजूद नहीं होती है. ठीक है. अब कैसे देखते हैं यहाँ पे कि मैं इसको रिमूव करता हूँ. देखिए ये आपके पास क्या थी, ये थी आपके पास स्पर्म और ओवम फ्यूज हुए, स्पर्म प्लस एग या ओवम कहते हैं, ओवम सही है, एग नहीं, फ्यूज हुए, जाइगोट बन गई. ये है जाइगोट. ठीक है. अब जाइगोट में क्या हुआ, जाइगोट में कितने सेल्स बने, देखिए डिवाइड हो रही है, 2 सेल्स, 2 सेल्स इस. ठीक है. ये 2 सेल स्टेज है, तो 2 सेल स्टेज है. फिर 2 सेल स्टेज के बाद आगे चलेंगे, तो देखिए इसमें आप सेल्स बनते चले जाएंगे ना. सेल्स अब इनके अंदर बनते चले जाएंगे. 2 से कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 सेल, 4 सेल स्टेज. ठीक है. 4 सेल के बाद अब ये 8 सेल होंगे. मुझे भी पता है अजान हो रही है, बस मैं ये बनाऊं फिर उसके बाद गैप देता हूं आपको. देखिए 1 2 3, एक ये आ रहा है 4 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 7, और ये यहाँ से कितने सेल बन गए, 8 सेल स्टेज आ गई है. 8 सेल, 8 सेल हो गए. अब 8 सेल के बाद यहाँ क्या होगा, 8 सेल के बाद देखिए सॉलिड बॉल ऑफ टिश्यू बन रहा है, सॉलिड बॉल बन रहा है एक इस तरीके से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉलिड बॉल बन रहा है. देखिए ये क्या बन गया, एक आपके पास सॉलिड बॉल ऑफ सेल, बॉल ऑफ सेल्स बन गया. ठीक है. तो इस तरीके से ये डिफरेंट हमारे पास क्या आएंगी, स्टेजेस आएंगी. माइटोसिस 4, माइटोसिस में 2 होते हैं बेटा, दिमाग चकरा गया क्या तुम्हारा, मियोसिस में 4 होते हैं. ठीक है. तो पहले क्लेवेज बना, क्लेवेज में 2 आए, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, यानी एक सॉलिड बॉल ऑफ टिश्यू बन जाएगा. ठीक है. फिर अब सॉलिड बॉल ऑफ टिश्यू के बाद अगर आप देखें इसके बाद आगे की तरफ, तो मेरे ख्याल अजान हो रही है ना, ब्रेक दूं क्या 5 मिनट का, है ना, ब्रेक दूं ना, अजान अच्छा भी नहीं है अजान के टाइम पढ़ना. जी 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 10 होंगे. चलें ठीक है, 6:25 हो रहे हैं, 6:35 पे आ जाइएगा, मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ. ठीक है. रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं पहले वाली. ठीक है. आज सारी रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगा. ठीक है. ठीक है जी, जाए नमाज़ पढ़ें, मैं भी नमाज़ पढ़ूँ.